अंततः झोपड़ी वाले भारत आदिवासी पार्टी के विधायक कमलेश्वर डोडियार सलाखों के पीछे से बाहर आ गए। बीते शनिवार को हवालात से उनको निकाल दिया गया है, वो बरी हो गए हैं। लेकिन जैसे ही वो हवालात से बाहर आते हैं, सत्ता पक्ष को भी घेरते हैं और हुंकार भरना शुरू कर देते हैं। उन्होंने बताया कि कैसे हमारे साथ षड्यंत्र रचा गया। उन्होंने बताया कि कैसे हमारे साथ साजिशन, हमको 4 दिनों तक सलाखों के पीछे रखा गया, जबकि धारा 151 के तहत किसी को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए महज 1-2 घंटे के लिए अरेस्ट किया जाता है, जबकि हमें एक विधानसभा के सदस्य को लगभग 4 दिनों तक सलाखों के पीछे रखा गया। किसके दबाव में प्रशासन ने हमें इतना टॉर्चर किया, किसके दबाव में हमें 4 दिनों तक सलाखों के पीछे रहना पड़ा और किसके दबाव में हमारी मांगें पूरी आखिर नहीं हो रही हैं। कमलेश्वर डोडियार ने जेल से बाहर आते हुए सब कुछ उगल दिया। दरअसल बीते 11 दिसंबर को जब वो एक महा आंदोलन का ऐलान किया था, तब उन्हें पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। उनकी मांग थी कि एक डॉक्टर जिनसे उनका वाद विवाद हुआ है, उनके ऊपर कड़ी कार्यवाही हो, उन्हें बर्खास्त किया जाए, जिसको लेकर प्रशासन सख्त था। लेकिन ये महा आंदोलन की जब परमिशन लेने गए तो प्रशासन इन्हें परमिशन नहीं देता है, तब भी ये आंदोलन करने पर उतारू हो जाते हैं। तब प्रशासन उन्हें घटनास्थल से गिरफ्तार कर लेता है। विधायक के सहयोगी एवं समर्थक इन्हें बरी कराने के लिए धरना प्रदर्शन करते रहे। प्रशासन के आश्वासन के बाद धरना प्रदर्शन समाप्त हुआ। लेकिन अब ये कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर विधायक जी को 3 से 4 दिन तक सलाखों के पीछे क्यों रखा जा रहा है, वो कब बरी होंगे, क्या वजह है कि इतना टाइम उन्हें सलाखों के पीछे रहना पड़ रहा है। ये कयास भी लगाए जा रहे थे कि अगर बीते शनिवार को उनकी रिहाई नहीं होती है तो फिर रविवार को छुट्टी हो जाएगी और छुट्टी के बाद सोमवार को विधानसभा सत्र का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है, जिस पर उनकी उपस्थिति अनिवार्य है। आखिर कैसे विधायक जी को रिहा और कब किया जाएगा, बड़ी अटकलें और बड़े आशंकाएं जाहिर हो रही थी। लेकिन अंततः शनिवार को उन्हें प्रशासन ने रिहा कर दिया। सोशल मीडिया में कयासों का दौर ये भी है कि अगर शीतकालीन सत्र विधानसभा का ना शुरू होता तो शायद अभी विधायक डोडियार जी को और शायद सलाखों के पीछे कुछ दिनों तक रहना पड़ता। डोडियार बाहर आते ही उन्होंने सारी पोल खोल दी। उन्होंने बीजेपी सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के दबाव में प्रशासन हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रहा है, आदिवासियों की आवाज़ दबाने का प्रयास कर रहा है। आदिवासी अगर बोलते हैं, आदिवासी अगर अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं तो उन्हें सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है और धारा 151 के तहत 3 से 4 दिनों तक उन्हें बरी नहीं किया जाता है। डोडियार जैसे ही बाहर आते हैं, उन्होंने बताया कि कैसे हमारे साथ अन्याय हुआ और कैसे उस अन्याय से लड़ते हुए हम 4 दिनों तक सलाखों के पीछे रहे। अब प्रशासन भले उनको बरी कर दिया हो, प्रशासन द्वारा उनको उनके सैलाना विधानसभा क्षेत्र में पहुंचा दिया गया हो, लेकिन अभी भी सैलाना विधानसभा क्षेत्र के विधायक कमलेश्वर डोडियार अपनी मांगों को लेकर अडिग हैं। अभी भी वो अपनी मांगों पर अडिग हैं और अभी भी वो यही कह रहे हैं कि जब तक हमारे साथ न्याय नहीं होता है, जब तक उस गाली गलौज करने वाले डॉक्टर के खिलाफ कड़ी कार्यवाही नहीं की जाती है, जिसने भरे मंच में एक विधानसभा के सदस्य को गंदी गंदी माँ बहन की गाली दी, उसके साथ जब तक कड़ी कार्यवाही नहीं की जाती है तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा है कि सोमवार यानी 16 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है और हम जब वहां जाएंगे तो अपने मुद्दे को लेकर अपनी आवाज वहां रखेंगे और वहां गुंजायमान हो जाएगा हमारे साथ जिस तरह दुर्व्यवहार हुआ, हमारे साथ जिस तरह गाली गलौज दी गई, जिस तरह हमें अपमानित किया गया, संपूर्ण देश के आदिवासियों को अपमानित किया गया, उस तरह हम उसका बदला तो लेकर ही रहेंगे। विधानसभा में जब हमें बोलने का अवसर दिया जाएगा तो हम सिर्फ इसी मुद्दे पर आवाज उठाएंगे और न्याय की मांग करेंगे। आखिर हमें न्याय क्यों नहीं मिल पाएगा। दरअसल यह कहानी सिर्फ आदिवासियों से जुड़ी हुई नहीं है। मध्य प्रदेश का ये कोई नया कारनामा नहीं है। मध्य प्रदेश शासन का कोई ये नया कारनामा नहीं है। कहीं ना कहीं हर जगह ऐसी बातें निकल कर आती हैं कि कहीं विधायक जी ही अपने प्रशासन के ऊपर आरोप लगा देते हैं, तो कहीं कोई बीजेपी के नेता हो या कांग्रेस के नेता हो या फिर ऐसी कहीं ना कहीं की कोई ना कोई बातें निकल कर जरूर आती हैं
कि प्रशासन उनकी नहीं सुन रहा है, प्रशासन अपने मनमौजी तरीके से काम करता है। लेकिन सैलाना विधानसभा क्षेत्र के विधायक जिस तरह आरोप लगाए कि प्रशासन नहीं सुन रहा है, पहले उन्होंने प्रशासन को लिख के दिया कि इनके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए, जब कार्यवाही नहीं हुई तो उन्होंने धरना प्रदर्शन का एक आयोजन तैयार किया, उसके बाद प्रशासन से परमिशन लेने जाते हैं, लेकिन प्रशासन उन्हें आंदोलन करने की परमिशन नहीं देता है। परमिशन ना मिलने के एवज में वो जबरदस्ती महा आंदोलन का आह्वान कर देते हैं। सभी क्षेत्र के आदिवासियों को एकजुट करने का एक सोशल मीडिया में वीडियो वायरल कर देते हैं। सभी क्षेत्र के लोग भी एकजुट होने लगते हैं। प्रशासन जिले की शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए उनको आनन फानन में 151 के तहत गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इसके आगे की कहानी जो है कि जब उनके वकील और उनके समर्थक उन्हें रिहाई या फिर उनकी जमानत के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाते रहे, लेकिन उन्हें जमानत नहीं मिली, एक दिन नहीं मिली। जैसे 11 दिसंबर को सुबह 11 बजे उनको अरेस्ट किया जाता है, 11 दिसंबर को पूरा दिन नहीं मिलता है, फिर रात होती है, फिर 12 दिसंबर होता है। 12 दिसंबर को भी ये लोग कार्यालयों के चक्कर लगाते रहते हैं जमानत को लेकर। 13 दिसंबर भी आता है, 13 दिसंबर को भी ये कार्यालयों के चक्कर लगाते रहते हैं और डोडियार जी की जमानत नहीं हो पाती है। अंततः 14 दिसंबर यानी शनिवार को शाम को उनको रिहाई या फिर बेल मिल जाती है, जमानत मिल जाती है। लेकिन 14 तारीख के बाद 15 है जो संडे कहलाएगा, और संडे के बाद जो मंडे आएगा सोमवार, 16 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। कहीं इसके एवज में तो विधायक जी को बरी नहीं किया गया है, और अगर शीतकालीन सत्र विधानसभा का ना शुरू होता तो क्या डोडियार जी अभी भी सलाखों के पीछे ही रहते? बहुत बड़ा सवाल जन्म लेता है, क्योंकि अगर शनिवार को रिहाई उनकी नहीं होती तो फिर उनकी रिहाई फंस जाती, उनका पेच कहीं ना कहीं रुक जाता, फिर उनकी रिहाई कैसे और कब हो पाती? यह सवाल सोशल मीडिया में लगातार जन्म ले रहा है कि डोडियार जी एक विधायक हैं, विधानसभा के सदस्य हैं, उनके साथ ऐसा बिहेव हुआ। कहीं ना कहीं विधायक जी की भी तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलती है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन के इतने बड़े सुस्त रवैये से भी कहीं ना कहीं यह सवाल जन्म लेता है कि जब विधायक जी को 151 के तहत 4 दिन तक सलाखों के पीछे रहना पड़ सकता है, तो एक आम इंसान का क्या होगा? एक आम इंसान कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो झोंक झनक हो ही जाती है, और अगर ऐसे बिहेव आम इंसान के साथ हो तो कितने दिनों तक सलाखों के पीछे उन्हें रहना पड़ेगा? बहुत बड़ा प्रशासन के खिलाफ भी एक सवाल खड़ा होता है। वहीं अब डोडियार जी बाहर हैं सलाखों के, अब उन्हें बरी कर दिया गया है, लेकिन अभी भी वो अपनी मांगों को लेकर अडिग हैं। विधानसभा में वो अपने मुद्दे को उठाएंगे और विधानसभा में वो सवाल रखेंगे कि आखिर आदिवासियों के साथ ऐसा दोहरा व्यवहार क्यों हो रहा है, और क्यों आदिवासी विधायक होने के कारण उन्हें 4 दिनों तक 151 के तहत सलाखों के पीछे रखा गया, क्यों उनके डॉक्टर के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई, क्यों डॉक्टर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। जिस डॉक्टर का वीडियो वायरल होता है, जिस डॉक्टर के द्वारा गाली गलौज की जाती है, उस पर कोई जांच क्यों नहीं होती है, और क्यों कार्यवाही सही तरीके से नहीं हो पाती है। डोडियार जी अभी भी अपनी मांगों को लेकर अडिग है। कब यह पूरी होती है, क्या होता है, निश्चित तौर पर आने वाले टाइम पर देखा जाएगा। लेकिन आपको इस वीडियो को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।